पाठ 13 कायांतरण। पाठ प्रवेश। मधुर व्यवहार एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मनुष्य किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकता है। ऐसा ही इस पाठ में एक 8 वर्षीय बालक ने किया है। आइए इस पाठ को पढ़कर देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। आधी रात का सन्नाटा। नींद में बेसुध पापा के सिरहाने स्टूल पर बैठकर उनकी देखभाल करता हुआ 8 वर्षीय श्लेष। उसी समय बाहर बरामदे की तरफ से जोर से आवाज हुई। श्लेष ने उठकर किवाड़ खोल दिया। चारों ओर नजरें दौड़ाईं। अचानक उसकी नजर ऊंची कांचदार 4 दीवारी पर जाकर ठहर गई। वहां से कोई मानवाकृति फलांग कर इस पार आना चाह रही थी। श्लेष ने निखरे हुए चांद की चांदनी में साफ साफ देख लिया। उस मानवाकृति के पैरों से रक्त चू रहा था। श्लेष ने दौड़कर अपने को उसके समीप पहुंचाया और धीरे से कहा, तुम वहीं रुको, मैं उतरने के लिए स्टूल लेकर आता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने पर टांगे टूट सकती हैं। उसे लगा जरूर यह लड़का कोई चालाकी करना चाह रहा है, लेकिन जब तक वह आदमी कुछ निर्णय कर पाता, श्लेष दौड़कर एक स्टूल ला चुका था। वह आदमी तेजी से नीचे उतर गया और इसके पहले कि लड़के का मुंह दबाकर उसके हाथ पैर बांध देने की तत्क्षण सूझी अपनी युक्ति पर अमल करता, लड़के की बात सुनकर ठगा सा रह गया। लड़का अगले ही पल कह रहा था, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, लेकिन तुम दर्द से रोना या कराहना नहीं तो मेरे पापा की नींद खुल जाएगी। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद आज उन्हें नींद आई है। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ। कहकर श्लेष अंदर चला गया। वह आदमी अवाक था। अजीब लड़का है, इसे यह तो पता है कि मैं कौन हूँ। क्या इसे इतनी समझ नहीं कि रात में दीवार से फांद कर अंदर आने वाला कौन होता है। मरहम पट्टी का सामान लाकर श्लेष ने अपने अबोध हाथों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। वह आदमी अब और भी हैरान था। विचित्र लड़का है यह, कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं है। अब तक तो इसे चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जगा देना चाहिए था, लेकिन यह है कि मरहम पट्टी, दया, सहानुभूति। उसने पूछ लिया, तुम मेरे लिए यह सब कर रहे हो? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? श्लेष ने उसकी घबराई आंखों में गहरे तक झांका और निर्द्वंद्व भाव से कह दिया, हाँ मैं जानता हूँ तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता। मेरे बीमार पापा को 8 रोज बाद नींद आई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद लगे तो बीच में टूटने ना पाए। तुम चोर हो, मगर तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं। पापा ने मुझे सिखाया है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वह तकलीफ में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। वह आदमी जो चोर था, उसके भीतर का बुरा और सख्त आदमी मानो जरा सा हिल गया। श्लेष की नेकी, उसका बचपना और उसके भोलेपन ने चोर के इरादे के समक्ष एक चुनौती खड़ी कर दी। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में क्या सिर्फ तुम्हारे पापा हैं? हाँ, सिर्फ पापा। श्लेष का स्वर बेचारगी से अत्यंत बोझिल था। और मम्मी? मम्मी को मैंने देखा नहीं। पापा कहते हैं कि वे बहुत पहले हमें छोड़कर ऐसी जगह चली गईं जहां से कोई वापस नहीं आता। पापा यह भी कहते हैं कि वे ऐसी जगह है कि एक दिन वे भी वहां चले जाएंगे और फिर बाद में मैं भी। चोर के भीतर हिलने डुलने की क्रिया में और भी तेजी आ गई तथा उसके चेहरे पर अनुराग की एक परछाई उभर आई। उसने स्वर में मिठास भरकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्लेष है, मगर तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो? सुनो, अब तुम हमारे घर से जो जो चीजें ले जाना चाहते हो ले लो और गेट से चले जाओ। मैं ताला खोल देता हूँ। ऊपर से कूदना अच्छा नहीं, दीवार पर कांच के टुकड़े गड़े हुए हैं, तुम्हारे पैर फिर जख्मी हो सकते हैं। श्लेष ने आहिस्ता से समझाते हुए कहा। चोर को लगा जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। उसने कहा, नहीं श्लेष, अब मैं तुम्हारे घर में चोरी नहीं करूंगा। एक अरसे से मैं चोरी कर रहा हूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई जब घर वाला जाग कर खुद कहे
कि जो ले जाना है ले जाओ। यह तो फिर चोरी नहीं हुई। चोर अंकल, तुम विश्वास करो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा। घर के सामानों से मेरे बीमार पापा की नींद कहीं ज्यादा महंगी है। ऐसे भी जहाँ मम्मी गई है वहाँ पापा को भी चले जाना है और मुझे भी। सामान तो यहीं रह जाएंगे। निश्चल बाल वृत्ति से चोर बुरी तरह से पराजित होता गया। दया से उसकी आंखें भीग आईं। श्लेष उसकी आंखों में आंसू देखते ही अंदर को दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, 2-4 स्लाइस ब्रेड और एक गिलास पानी था। उसने कहा, शायद तुम्हारे जख्म का दर्द बढ़ गया है, तुम इसे खा लो। पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी हो तो ये ब्रेड खा लो। और तो मेरे घर में कुछ है नहीं। दरअसल मुझे खाना बनाना नहीं आता ना। एक नौकर था, वह 10 रोज पहले घर का कुछ सामान लेकर दिन में ही भाग गया। तब से मैं ऐसे ही ब्रेड खा लिया करता हूँ। कभी डॉक्टर अंकल कुछ ला देते हैं तो कभी पड़ोस की आंटी रोटी वगैरह दे जाती हैं। 2 दिन से शायद वे भी कहीं चली गई हैं। श्लेष यों बता रहा था जैसे अपने किसी गुनाह की सफाई दे रहा हो। चोर को लगा कि जैसे उसके अंदर कोई अलाव जल उठा है, जिसमें उसकी सारी रद्दी, सारा कूड़ा जलकर राख होने लगा। समाज के एक बुरे और घृणित आदमी के साथ ऐसा साधु बर्ताव। उसकी आंखों में आंसू की धार और भी तेज हो गई। श्लेष समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह विचलित हो उठा और बहुत पसीज कर खुशामद भरे लहजे में मनाने की अदा से कहने लगा, चोर अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफी दे दो। मैं बच्चा हूँ ना, मुझे बड़े आदमी से सलूक करना नहीं आता। किस बात को कैसे कहना है मैं नहीं जानता, खासकर चोर से तो बिल्कुल नहीं। विश्वास करो, मैं अपने आंखों से पहली बार चोर देख रहा हूँ। चोर में अब खुद को और रोकने का सामर्थ्य नहीं थी। उसने श्लेष को अपनी गोद में उठाकर गले से लगाते हुए चूम लिया। भरे गले से कहा, भैया श्लेष, तुम्हें सलूक का जो ढंग आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आया होगा। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा जब जाग जाएंगे तो उनसे मैं एक विनती करूंगा। विस्मय करते हुए श्लेष ने पूछा, क्या? यही कि आपके घर से एक नौकर चोर बनकर भाग गया है और एक चोर आकर आपका नौकर बन जाना चाहता है। श्लेष फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा कि पापा के जागने पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेखक जयनंद।